शहर से दूर घने जंगलों के बीच वीरान और सन्नाटे में डूबा एक पुराना बंगला खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि इसमें आखिरी बार कौन और कब रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में वहां से आती अजीबोगरीब आवाजें हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थीं। कभी किसी की हंसी, कभी किसी की सिसकियां, तो कभी सुनाई देती किसी के कदमों की आहट। विक्रम, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यों के पीछे भागता था। जब उसने इस बंगले के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। उसके दोस्त राहुल और नेहा ने उसे चेताया, पागल मत बन, वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था, बढ़ती बेचैनी के साथ। उस रात टॉर्च हाथ में लिए उसने बंगले की ओर कदम बढ़ाया। हर झाड़ी से जैसे कोई उसे देख रहा था। बंगले का दरवाजा जाले और धूल से ढका था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सड़न की गंध फैली हुई थी, धीरे धीरे बढ़ते डर के साथ। जैसे ही विक्रम ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, लेकिन लेकिन ये क्या? उनकी आंखें हिल रही थी। तभी एक हल्की सिसकी सिसकी गूंजी। विक्रम ने चौंक कर चारों देखना में धीरे तेज हो रही थी। अब ये कोई मजाक नहीं था। अब ये कोई मजाक नहीं रहे। खब लमे घबराहट के साथ अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। विक्रम ने उसे झटपट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने पीछे किसी की सांसें महसूस की। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम का कलेजा कांप गया। कांपते होंठों से उसने पूछा, तुम कौन हो? एक स्त्री की करुण आवाज में, मैं मीरा हूं, इस बंगले की मालकिन। मेरी हत्या यहीं हुई थी। मेरे धीरे धीरे उभरती आवाज। मीरा की आत्मा ने बताया कि उसके पति विजय ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश इसी बंगले में दफना दी। मेरा आत्मा तब तक यहाँ भटकता रहेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। विकृत संकल्प के साथ विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगले ही दिन उसने पुलिस को सारी बात बताई। खुदाई हुई और बंगले के अंदर सच में मीरा का कंकाल मिला। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और मीरा की आत्मा को मोक्ष मिल गया। उस दिन के बाद बंगले में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब विक्रम अपने ऑफिस में इस घटना की रिपोर्ट लिखने बैठा तो उसने देखा उसकी टेबल पर रखा था एक झुमका। सस्पेंस, वही झुमका जो मीरा ने पहना हुआ था। तो क्या मीरा की आत्मा अब भी विक्रम के पास थी, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? ये रहस्य अब भी अनसुलझा था।